अगर आप अपने बीवी बच्चों या दोस्तों के साथ थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो मील में पॉपकॉर्न के मजे तो जरूर लेते ही होंगे, लेकिन अब ये मजा आपको जीभ पर महंगा पड़ने वाला है। दरअसल राजस्थान के जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में पॉपकॉर्न पर टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। काउंसिल ने फ्लेवर के हिसाब से पॉपकॉर्न को जीएसटी के अलग अलग स्लैब में शामिल किया है, यानी अब इसे खरीदने पर ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। सिर्फ पॉपकॉर्न ही नहीं, ऐसे कई सारे सामान हैं जिस पर जीएसटी के रेट बढ़ा दिए गए हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं कि देश में कितना बड़ा है पॉपकॉर्न बाजार और किस फ्लेवर के पॉपकॉर्न पर कितना टैक्स लगेगा। साथ ही जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, उसे भी जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। दरअसल जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग शनिवार को राजस्थान के जैसलमेर में हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए, कई चीजों पर जीएसटी में कटौती की गई तो कई सामान पर इसे बढ़ा दिया गया। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स कम करने के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। इस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को अभी और समय चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटरी यानी कि IRDAI की तरफ से सुझाव भी नहीं मिले हैं। वहीं सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है वो है पॉपकॉर्न की। इस फैसलों में पॉपकॉर्न पर नए टैक्स रेट्स भी शामिल हैं। काउंसिल ने पॉपकॉर्न पर एक नहीं बल्कि 3 तरह के जीएसटी टैक्स लगा रखे हैं और इस पर सहमति बनाई है, जो बाजार में मौजूद इसके फ्लेवर्स के मुताबिक होंगे। काउंसिल की बैठक में पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है और रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर भी टैक्स रेट्स को लेकर पूरी डिटेल सामने आ गई है। इस पर गौर करें तो अगर आपके द्वारा खरीदा गया पॉपकॉर्न साधारण नमक और मसालों से तैयार किया गया है और ये पैकेज्ड और लेबल्ड नहीं है तो फिर इस पर 5% जीएसटी दर से जीएसटी लागू होगा। वहीं दूसरी ओर अगर यही नमक और मसालों वाला पॉपकॉर्न पैकेज्ड और लेबल्ड होकर बेचा जाए तो फिर इस पर टैक्स की दर 5% की जगह बढ़कर 12% हो जाएगी। यही नहीं, अगर चीनी यानी कि शुगर फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न की बात करें तो फिर इसे खरीदने पर सबसे ज्यादा जेब कटेगी। दरअसल जीएसटी काउंसिल की बैठक में जिस प्रस्ताव पर सहमति बनी है उसके मुताबिक चीनी जैसे कारमेल से तैयार पॉपकॉर्न को चीनी कन्फेक्शनरी की कैटेगरी में रखा गया है और इस पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा। अगर बात करें पॉपकॉर्न के बाजार की तो भारत में ही नहीं बल्कि पॉपकॉर्न का दुनिया भर में बड़ा कारोबार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल 2023 में भारत में पॉपकॉर्न का बिजनेस करीब 1200 करोड़ रुपए के आसपास का था और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दुनिया भर में इस साल अब तक इसका मार्केट बढ़कर तकरीबन 8 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है। अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की कुछ और अहम बातों की जिस पर फैसला लिया गया। जीएसटी काउंसिल ने फोर्टिफाइड चावल पर टैक्स की दर घटाकर 5% कर दी है। फोर्टिफाइड राइस का पीडीएस में वितरण किया जाता है। फोर्टिफाइड राइस कर्नेल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं जिन थेरेपी को अब जीएसटी से छूट दी गई है, इस पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया गया है। साथ ही जीएसटी काउंसिल ने पहले से प्री पैकेज्ड और लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा में संशोधन की सिफारिश की है। वित्त मंत्री ने कहा कि दरों को युक्ति संगत बनाने पर गठित मंत्री समूह ने अभी तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है, इसलिए फैसले को स्थगित कर दिया गया। बैंकों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा उधारकर्ताओं पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क पर कोई जीएसटी दे नहीं होगा। काली मिर्च और किशमिश पर स्थिति साफ कर दी गई है। अगर कोई किसान इसे बेचता है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही जीएसटी काउंसिल ने 50% से अधिक फ्लाई ऐश कंटेंट वाले ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट यानी कि SAC ब्लॉक पर 12% जीएसटी लगाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। वित्त मंत्री ने कहा कि छोटी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत होती है, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया गया है। इससे नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आएगा, इसके लिए कानून में बदलाव की जरूरत होगी। इस नोट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। इससे छोटी कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान होगी। वहीं 2000 रुपए के कार्ड पेमेंट पर एग्रीगेटर को राहत दी गई है, लेकिन पेमेंट गेटवे को इसका फायदा नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 2000 रुपए से कम के
ट्रांजैक्शन को संभालने वाले पेमेंट एग्रीगेटर छूट के लिए एलिजिबल हैं। जीएसटी काउंसिल विमान टरबाइन ईंधन यानी कि एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमति नहीं बनी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन राज्य इसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि ये इसे फ्यूल बास्केट का हिस्सा मानते हैं। वे एटीएफ पर जीओएम के गठन पर भी सहमति नहीं बन पाई। लोगों को काफी उम्मीद थी कि इस बैठक में बीमा प्रीमियम पर कुछ सहमति बनेगी, लेकिन वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने बीमा प्रीमियम पर कर में कटौती का फैसला टाल दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा की टिप्पणियों सहित कई सुझावों का इंतजार है। इस पर जीओएम को और समय की आवश्यकता है। पहले जीओएम इसे फाइनल करेगा और उसके बाद ही जीएसटी काउंसिल में आएगा। यह केवल रेट को कम करने का सवाल नहीं है, इस पर डिटेल से विचार करने की हम सभी को जरूरत है। फूड डिलीवरी ऐप पर जीएसटी को टाल दिया गया है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। जीएसटी परिषद ने स्विगी और जोमेटो जैसे फूड एग्रीगेटर के लिए टैक्स रेट पर फैसला टाल दिया गया। सीतारमण ने कहा कि मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि डिलीवरी चार्ज और खाने पर अलग से जीएसटी लगाया जाना चाहिए या नहीं। नए ईवी खरीदने पर 5% टैक्स है। पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं, की बिक्री पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। फिलहाल जीएसटी रेट में हुए बदलाव को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।